नमस्कार दोस्तों। आज हमने पावर वीडर का फुल इंजन फिटिंग का वीडियो बना रहा हूँ। ये फुल इंजन बनाने का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, कारण ये क्यों आता है। सबसे पहली बात तो आपका इंजन जो है 300 से 400 घंटा 10 एचपी का इंजन लगभग चल गया तो आपको इंजन का काम पूरा करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो देखिए ये इंजन को बोर करना पड़ेगा। अब इसमें ओवर साइज रिंग पिस्टन डलेगा 25 का। फिर ये देखिए क्रैंक क्रैंक पॉलिश करना पड़ेगा, इसमें भी 25 का कनेक्टिंग डलेगा। ये हेड है, देखिए हेड पूरा क्लीन किया हुआ है। हेड को क्लीन करके इसमें नया वेल्व डलेगा, हेड पॉलिश हो गया। ये तीनों काम। अब सभी पार्ट्स का भी आपको परिचय देता हूँ। उसके पहले मैं अपना दुकान का परिचय देता हूँ। देखिए मेरा दुकान झारखंड धाम पावर वीडर एंड सर्विस सेंटर कैला ढाब है। ये धनवार गिरिडीह जिला झारखंड में स्थित है। और मैं आज आपको 10 एचपी का जो इंजन होता है उसका पूरा फुल फिटिंग का वीडियो देता हूं। सबसे पहले पार्ट्स का मैं आपको परिचय दे दूं। पार्ट्स क्या है, ये इंजन का ब्लॉक है मेन, क्रैंक केस, एक क्रैंक केस कवर है, एक क्रैंक है, ये हेड है, ये रिंग पिस्टन कनेक्टिंग तीनों इसी में हेड है, वो साइलेंसर है, वो एयर फिल्टर है, वो आपको इंजन कवर है, और मैग्नेट व्हील है, मैग्नेट फैन है, फ्यूल टैंक है, कार्बोरेटर है, आपको रेस पत्ती है, और ये इंजन का पार्ट है। सब छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ये हेड का पार्ट्स है। टाइपेड रोड हो गया, टाइपेड स्प्रिंग हो गया, टाइपेड कैप हो गया, ये हेड का बोल्ट हो गया, ये आपको इंजन का कॉइल हो गया, और ये आपका क्रैंक कॉइल है। ये सब करने से पहले आपको इंजन को अच्छी तरह से धुलाई कर देना पड़ता है। जैसे देखिए आप पेट्रोल गन है, पेट्रोल गन से मदद से हम पूरा इंजन को धुलाई कर देते हैं। इसके बाद हमने अब फिटिंग का काम चल रहा है। अभी इतना ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट को हम इस टाइप का इंजन तैयार करेंगे। सामने दिख रहा होगा इंजन, आपको इस टाइप का आपको तैयार करके चालू करके दिखाएंगे। ये इंजन पैकिंग हो गया, सभी तरह का पार्ट है। इंजन बनाते वक्त सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इंजन जब आप बोर कराए हैं तो देखिए जो रिंग है ना, रिंग को पहले आप डाल के देख लीजिएगा अच्छी तरह से बैठ रहा है क्या नहीं। रिंग बैठने के मतलब है क्या, आपको जो गैप है रिंग का, जो जॉइंट का बैक है वो आपको बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। जैसे आपको दिख पा रहा होगा ये बाल के मापिक भी गैप नहीं है, इसमें आपको दिख जा रहा होगा। बस इतना होना चाहिए, गैप रहेगा ज़्यादा। और ये ऊपर से नीचे तक यही साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जी बीच में जाके जाम हो गया, ऊपर में आपका फैल गया, नहीं, एक साइज का ऊपर से नीचे होना चाहिए तो ये बोर परफेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका हो गया। फिर हम पिस्टन डालेंगे। ठीक है, पिस्टन डाल के हम आपको चेक करेंगे। पिस्टन देखिए, पिस्टन चला गया। अब ये पिस्टन बिल्कुल प्लेन नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है, प्लेन नहीं होना चाहिए, बस ये स्मूथ जाना चाहिए। देखिए चला गया। इससे आपको बोर का परफेक्ट मालूम पड़ेगा। हाँ, तो आगे मैं बताना चाहता हूँ रिंग पिस्टन और कनेक्टिंग किस तरीके से लगाया जाता है। ये टोटल नया है। सबसे पहले आपको ये निकाल के एक गजल पिन डाल देना है, लॉक लगा देना है। और रिंग पिस्टन आप डालेंगे उसका तरीका क्या है, कौन सा मुंह किस दिशा में होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह जाती है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए पिस्टन का जो तीर कमान है, ये देखिए हेड है यहाँ पे सामने, ये हेड है, इस टाइप पे लगेगा। ये तीर कमान आपका नीचे की ओर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कनेक्टिंग का जो है, ये जो चोंच वाला है ये आपको नीचे की ओर होना चाहिए, और ये इस तरीके से लगेगा, आपका क्रैंक में जाके इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से लगेगा। क्योंकि इसका काम है मोबिल ऑयल जो होता है वो पूरे इंजन के अंदर में छिटने का काम, ताकि इंजन में प्रॉब्लम ना आए। तो ये तरीका इस तरह होना चाहिए। पूरा फिटिंग का वीडियो देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और रिंग डालने का तरीका, सबसे पहले तो ये देखिए जाली वाला जो रिंग है ऑयल वाला वो डलेगा बीच में। इसके साइड में जो दोनों है पतले रिंग, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। और रिंग डालते वक्त आपको ध्यान रखना है, जो ऑयल वाला रिंग है उसका जॉइंट जो है ये पिस्टन के बीच में गली आता है सुराग, उसके बीच में नहीं आना चाहिए। आप साइड में किसी भी तरह रख सकते हैं। इसके बाद ये पतले वाला रिंग है, आप एक का दिशा इस साइड रख लीजिए, एक का उस साइड, किसी भी साइड रख लीजिए। फिर आपको ये जो ब्लैक वाला रिंग होता है, एक तो ब्लैक होता है, ब्लैक वाला रिंग बीच में डलेगा।
और ये ब्लैक वाला रिंग ये भी होता है, ऊपर से वाइट होता है। ये रिंग जो है टॉप रिंग होता है, सबसे ऊपर में डलेगा। तो आप इसको ऊपर की साइड रख सकते हैं, इसको नीचे की, या फिर इसको आप इधर रख सकते हैं। उसको एक सेंटर में रखना है, आपको अलग अलग तरीके से रखना है। फिर ये इतना करने के बाद में आपको इस तरीके से ये डाल देना है पिस्टन। ठीक है, आप ये रिंग अभी हमने सेंटर किया नहीं, पूरा परफेक्ट इधर उधर है। ये आपको अपने तरीके से टाइट कर लेना है। इसके बाद इसको प्रेस करके रखना है, धीरे धीरे रिंग को अंदर करना है। आपको प्लास्टिक का हथौड़ी की मदद से धीरे धीरे आपको अंदर करना है, इतना ही रखना है। इसके बाद आपको क्रैंक डालना है। क्रैंक डालने के लिए देखिए आपको तरीका है, आप ये क्रैंक उस साइड जिधर मैग्नेट व्हील लगेगा उधर में आपको इस टाइप का लगाना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्रैंक लग गया, आप देख सकते हैं। अब ये कनेक्टिंग जो आएगा यहाँ पे आपका फिटिंग होगा। और ये गवर्नर तो हमने पहले फिट कर दिया है, ये गवर्नर यही रेस। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये रिंग पिस्टन कनेक्टिंग, ये तीनों का काम हो गया। ये सब लग गया, फिटिंग हो गया। हमने ये टाइपेड रोड का वेल्फ गाइड होता है वो हमने डाल दिया। अब डाल दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, कैम डालना है, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट डालने के वक्त आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। खोलते समय तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया होगा, कौन कहाँ पे लगा है, लेकिन ये डालते समय आपको याद रखना है क्या कैम शाफ्ट को हम कैसे डालें, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, आपको बताऊँ। देखिए यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे आपको क्रैंक में दिख रहा होगा एक बिंदी है। ये बिंदी का सेंटर होना चाहिए, ये बिंदी का सेंटर दोनों का मैच करना चाहिए तो ही डालना है। ये देखिए ये लगभग मैच कर गया। अब इसको परफेक्ट ये दोनों सेंटर में आ गया। इस तरीके से आप इसको डाल सकते हैं। इसका काम क्या है, जो वेल्व का टाइपोड रॉड है उसको आप डाउन करना है, वेल्व को ऊपर नीचे का काम यही करता है। बस ये डल गया। इसके बाद देखिए हमने पेकिंग लगा लिया हुआ है, इसमें पेकिंग लगा हुआ है। सुलेशन एना बॉन्ड ट्यूब चाहे रेसी बॉन्ड आप इसमें लगा लीजिए, अच्छी तरह से लगा लिए हैं। ठीक है, इसको हम लगा लेते हैं, मिक्स कर देते हैं। आपको ध्यान रखना है सफाई का, मिट्टी उट्टी ना रहे। अच्छी तरह से लगा लेना है। इसके बाद लगाते वक्त तो आप ध्यान रखना है आपको, ये जो बूश है, ये बूश एक इधर होना चाहिए, एक इधर होना चाहिए। ठीक है, आप इधर भी लगा सकते हैं या इसी में लगा है तो आपको लगा होना चाहिए। बस डायरेक्ट ये प्लेट जो है सो आपको ये चीज़ आपको कैम जो शाफ्ट है वो लगा होना चाहिए सेंटर में। फिर आप ये इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, इसको हल्का सा प्रेस करना है, ये लग गया। अब ये बोल्ट लगा देना है आपको सभी इसका। और आपको इसकी मदद से पूरी अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि ऑयल का लीकेज ना हो। ठीक है, ये आपको करना है। और इधर में आपको हम दिखाना चाहूँगा, ये तो आपने जैसा खोला है वैसा लगेगा। ये मैग्नेट व्हील हो गया। मैग्नेट व्हील आपको चाबी का सुराग है, उस सुराग के सेंटर में लगा देना है। इसके बाद इंजन का फैन लगा देना है, बाकी बाद ये लगा देना है। इसके बाद ये बोल्ट टाइट कर देना है। ठीक है, ये तीनों काम हो गया। गवर्नर गियर लग गया। और ये क्रैंक का कॉइल, क्रैंक का भी कॉइल लगाने का होता है। आपको इसमें गैप जो है सो मिनिमम रखना है, हल्का सा, कम से कम गैप रखना है इसको, ताकि ये क्रैंक पूरा दे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कहीं टकराता हो ये कहीं किसी में तो आपको थोड़ा ऊपर कर देना है, लेकिन कम से कम गैप रखना है। उससे क्या होगा, आपको करंट पूरा आएगा।
करंट आएगा पूरा तो स्टार्ट करने में कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम हेड फिटिंग करेंगे। ठीक है, हेड फिटिंग करने से पहले आपको गैस की जैसे कि आप देख पा रहे हैं उधर का काम कंप्लीट हो गया। अब हेड का काम होगा। हेड में काम करने के लिए सबसे पहले हम इसमें सुलेशन लगाएंगे। रेसी बॉन्ड हो गया, एना बॉन्ड हो गया, कोई भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको हेड गैस्केट लगा देना पड़ेगा। ठीक है, हेड गैस्केट और ये दोनों लॉक है वो आपको लगा देना पड़ेगा। हेड गैस्केट, ये आपका हेड गैस्केट लग गया। ठीक है, और हेड गैस्केट के बाद में आपको ये टाइपेड रॉड, ठीक है, ये आपको यहाँ पे खांचा बना हुआ है इसका, उसमें आपको देख लेना पड़ेगा, उसी में रख देना पड़ेगा। अब यहाँ पे हेड हमारे पास दो है। एक हेड देखते हैं, ये खाली है, दूसरा ये कंप्लीट है। हम लगाएंगे ये कंप्लीट है। ये भी हेड कंप्लीट है लेकिन इसमें काम अधूरा है थोड़ा सा। तो हेड का काम है तो आप कभी भी आप देख लेंगे। ये हमारा क्लीन किया हुआ है, हेड पॉलिश किया हुआ है। हेड को चेक करने के लिए क्या कंप्रेसर लीकेज ना करे या ऑयल लीकेज नहीं करना चाहिए, तो वो चीज़ देखने के लिए आपको यहाँ पे पेट्रोल डाल के छोड़ के आप ऐसे नीचे से देख सकते हैं। पेट्रोल तो नहीं आ रहा है तो समझ लिए कंप्रेसर लीकेज कर रहा है, और नहीं तो आप इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यदि एयर लीकेज करेगा, देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है, ऐसे आपको आवाज़ आना चाहिए। तो ये समझ लीजिए क्या हमारा हेड कंप्लीट है। हेड पॉलिश करा लें, लेथ पे हो जाता है, ये करा सकते हैं। तो ये हमने हेड पॉलिश किया हुआ है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। इसके अंदर भी आपको वेल्व का सील आता है, जैसे सील है तो वो भी आप चेक कर लें। यदि ख़राब हो तो वेल्व सील मार्केट में मिल जाता है, तो वेल्व सील भी डाल दें। इंजन खोले तो इंजन सील भी चेक कर लें, बेयरिंग चेक कर लें तो इंजन सील भी यहाँ पे जो आता है वो भी आप चेक कर सकते हैं। वेल्व सील भी आप चेक कर सकते हैं। देख पा रहे हैं हमने हेड गैस्केट लगा दिया है, ये टाइपेड का रोड लगा दिया है। ठीक है, ये टाइपेड का रोड आपको एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा। ठीक है, ये बाहर यहाँ आना चाहिए। यहाँ पे आप बाहर से ऊपर से भी डाल सकते हैं, आपको जैसा सही लगे वैसा आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऊपर से बाहर से भी डाल सकते हैं, हम इधर से ही डाल दे रहे हैं ताकि कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है, और आप यहाँ पे से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप हेड लगा सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टर्ब हो रहा है, हमने निकाल लिया। इसको ऊपर से भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये इस तरीके से ये हेड बैठ गया। ठीक है, इसके बाद आपको 4 बोल्ट ये रहेंगे हेड वाला, आपको ये 4 बोल्ट लगा देना है। यहाँ पे ये 2 बोल्ट ऊपर के आगे, ये 2 बोल्ट अंदर का है। बोल्ट सेम है, इसमें बोल्ट में फ़र्क नहीं है अंदर। इसको आप 14 नंबर का गोटी पाना से आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये टाइट करने के बाद में आपको टाइपेड सेटिंग करने का आएगा। ठीक है, टाइपेड सेटिंग करके भी दिखाएंगे आपको, ये बोल्ट टाइट करने के बाद में। हाँ तो दोस्तों, अब जो है सो हेड का हम टाइपेड मिलाने का काम करेंगे। टाइपेड कैसे सेटिंग किया जाता है, हेड का टाइपेड वेल्व का हम सेटिंग कैसे करते हैं, ये तो आपको फिक्स है। स्प्रिंग लगा देना है और स्प्रिंग का ये लॉक लगा देना है। इसमें लगाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक में ये टोपी होता है कैप, कैप आपको लगाना है। ये लेफ़्ट साइड में रहेगा, मैंने जिस ओर साइलेंसर रहेगा उस ओर और ये कैप रहेगा, ये कैप लगा देना है उस साइड में। आपको ये कैप लग गया। फिर ये टाइपेड रोड जो है आपको इस सेंटर में टाइपेड पुश रोड है उसके ऊपर रखना है। अब उसके ऊपर रखा या नहीं रखा कैसे मालूम पड़ेगा, ये देखिएगा हाथ इसको आप घुमाएंगे इंजन को तो ये नीचे ऊपर आएगा, तो समझ लीजिए क्या ये सही जगह पे रखा हुआ है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको भी हम रखेंगे सेंटर में। अब इसको भी हम लगा के चेक करेंगे क्या वो अपने सही जगह पे गया क्या नहीं गया।
ये गया होगा तो अप डाउन होगा, ये हो रहा है दोनों, ये इसमें अपनी जगह पे आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चिड़ियाँ आपको लगाना है। चिड़ियाँ तो आपको पता ही है, ये इसमें जाएगा ही ऐसे। फिर चिड़ियाँ के बाद ये बोल्ट लगा देना है चिड़ियाँ को रोकने के लिए, फिर ये नट लगा देना है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये लगा लेना है। और ये लग गया। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। आपको लगाते वक्त ध्यान रखना है। अब इसका सेटिंग कैसे करें, ये भी सबसे बड़ी बात आती है, सेटिंग। टाइपेड सेटिंग आपका नहीं रहेगा तो कंप्रेसर का प्रॉब्लम रहेगा, कंप्रेसर का प्रॉब्लम रहेगा। प्लस में आपको रस्सी जब खींचेंगे स्टार्ट करने के लिए तो रस्सी बैक मारेगा, तो उसका सेटिंग यहीं पे आता है। तो उसको सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ से अब घुमाएंगे, टाइपेड एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा। जब ऊपर आएगा तो आपको गैप जो है इसका वो आपको रखना है, हल्का सा गैप रखना है। ये देखिए टाइट हो गया। अब जो है सो इसको बाल के मापिक गैप रखना है। ये जब नीचे गया है ना तो ये ऊपर आएगा, उस समय आपको रखना है। ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इतना पे फिक्स हो गया, यहाँ पे आपको अच्छी तरह से टाइट कर देना है। 12-13 का आपको पाना लेना पड़ेगा, प्लस गोटी का रेंच लेना पड़ेगा, इसको टाइट कर देना पड़ेगा। फिर ये जब मिल जाएगा इसके बाद आपको इसको ऊपर की तरफ कर लेना है। ये ऊपर जब आ जाएगा उसको भी इसी तरीके से करना है। ये आ गया ऊपर, अब इसको मिलाना है। देखिए हल्का सा गैप रखना है आपको, ज़्यादा नहीं रखना है। ज़्यादा आप गैप रखेंगे तो रिकॉल स्टार्ट करने हैं वो आपको बैक मारेगा, और ज़्यादा आप टाइट भी रखेंगे तो आपको रस्सी फ्री आएगा, कंप्रेसर नहीं बना पाएगा पूरा। तो आपको एक बाल के मापिक गैप रखना है, टाइट नहीं रखना है, ऐसा ढीला रखना है। इस तरीके से आप टाइपेड सेटिंग कर सकते हैं। और ये बोल्ट अच्छी तरह से आपको टाइट कर देना है। फिर इसका कवर लगा देना है, ऊपर से ढक्कन लगा देना है। फिर आपको ये प्लग लगा देना है। हाँ, तो देखिए अब इधर का काम हो गया। अब हम कार्बोरेटर लगा रहे हैं। ठीक है, कार्बोरेटर लगाने से पहले आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। इसमें आपको देख लेना है पेकिंग है या नहीं है। पेकिंग नहीं हो तो पेकिंग डाल देना है, इसके बाद इंसुलेशन लगा देना है, फिर पेकिंग डाल देना है। फिर आपको कार्बोरेटर का जो रोड है, रेस वाला, रेस का पत्ती से जो आया हुआ कनेक्ट किया हुआ ये स्प्रिंग आप देख लीजिए ध्यान से। एक रोड जो है, ये रोड आपको यहाँ रहेगा, एक कार्बोरेटर में रहेगा। खोलने वक्त बहुत लोग भूल कर देते हैं, कहाँ पे लगाना है नहीं लगाना है, वो चीज़ आपको अभी आप मालूम पड़ेगा। तो ये जो रेस का एक तार है, रोड है, वो आपको यहाँ लगेगा, फिर कार्बोरेटर में लगेगा। स्प्रिंग जो पतला वाला है ये किनारे में लगेगा, फिर एक इधर किनारे में लगेगा। और दूसरा स्प्रिंग जो है आपको देख लीजिए, गवर्नर का जो है इस साइड में लगेगा, और रेस पत्ती का जो है नीचे में है एक बोल्ट, वहाँ पे लगेगा। बहुत लोग भूल कर देते हैं, क्या ये स्प्रिंग कहाँ लगाऊं, इधर कोई लगा देते हैं कोई इधर लगाते हैं, लेकिन वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, ये स्प्रिंग तो लगा ही रहेगा आपको। और ये सब लगा दिए प्लेट इसका। अब कार्बोरेटर लगाते हैं। ठीक है, कार्बोरेटर लगाना हो, और ये आपको वायरिंग जो करंट कॉइल है उसको वायरिंग कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे उसका जगह बना हुआ है, यहाँ पे जगह बना हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ डाल दीजिए और लगा दीजिए, फिर कार्बोरेटर को अंदर कर दीजिए। ठीक है, ये वायरिंग हो गया व्यवस्थित। दूसरी बात, जो इंजन को ऑफ करेगा उसकी वायरिंग का आपको बता रहा हूँ, कैसे वायरिंग करना है। सिस्टमेटिक करने में तो कर लेते हैं बहुत लोग, लेकिन कैसे व्यवस्थित करें। ये यहाँ से वायर गया है, इसको नीचे से डालिएगा। तो देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ से ये लॉक है, यहाँ से आप वायर को अच्छी तरह से लगा दिए, लॉक कर दीजिए। फिर यहाँ से आप लॉक करके इधर की ओर निकाल दीजिए, ताकि आपको कोई भी काम में डिस्टर्ब ना करे कभी। यही वायरिंग आप दूसरे तरीके से कहीं ले जाएंगे तो आपको रेस उसमें कभी दिक्कत आ सकता है, लेकिन ये तरीका अपनाएंगे तो आपका वायरिंग व्यवस्थित रहेगा। ये इंजन ऑफ करने के लिए होता है, आप कहीं भी बॉडी में टच करेंगे तो इंजन ऑफ हो जाएगा। ये हो गया। तो साइलेंसर लगाना है तो इससे पहले आपको पेकिंग लगाना पड़ेगा। इसमें जो पेकिंग है वो लगा लीजिए, अच्छा रहेगा। फिर साइलेंसर को लगाने के लिए ये आसान तरीका है, कोई भी लगा सकता है। बस ये लगा लीजिए अच्छी तरह से,
हमने लगा दिया। और इसमें नट बोल्ट जो है, वाशर है, एक नट है, ये लगा देना है। और गोटी पाना से आपको 12-13 नंबर लगेगा, उससे आपको टाइट कर देना है। सब ध्यान रखें, गोटी पाना का ही इस्तेमाल ज़्यादा करें, नहीं तो बोल्ट बहुत ख़राब हो जाता है, फिर खोलने में आपको परेशानी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमने साइलेंसर लगा दिया है। और इंजन कवर लगाना है, तो इंजन कवर लगाने का तो आपको पता ही है कैसे। फिर हम इसको फ्यूल टैंक है जो वो खोले हैं, तो इसको भी क्लीन कर लेना है। क्लीन कैसे करना है, देखिए ये फ्यूल का पाइप है, वो निकाल लेना है। इसके बाद हमको ये 13 नंबर से, ठीक है, 13 नंबर से 12 नंबर से इसको खोल लेना है। ये खोल लेने के बाद में क्या होगा, टंकी के अंदर में जो भी कचरा है जमा हुआ आपका, वो निकल आएगा। इसके बाद ये खोल के निकाल के अच्छी तरह इसमें पेट्रोल डाल के साफ़ कर लेना है। तो ये भी आपका साथ में काम हो जाएगा, ताकि आगे कार्बोरेटर का दिक्कत ना हो। इसके लिए जब आप खुला है मशीन तो टोटल काम कर ही लेना है आपको। इस तरह से कभी कभी ये नहीं खुलेगा, देखिए खुल गया। अब इसमें जितना भी पेट्रोल रहेगा वो आसानी से गिर जाएगा। अब कुछ थोड़ा बहुत रहेगा अभी, तो देखिए पेट्रोल थोड़ा बहुत है, तो कचरा जितना होगा इसमें गंदगी वो सब निकल आएगा, एक जरा सा भी नहीं बचेगा। फिर इसको पाइप, हाँ तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा ये मशीन मेरा कंप्लीट बन के रेडी हो गया है। इंजन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको चालू करने जा रहा हूँ, अब देखता हूँ क्या रिजल्ट है। ठीक है, हमने पेट्रोल डाल लिया, इंजन ऑयल डाल दिया। इंजन ऑयल इसमें 20W50 का डलेगा। इंजन ऑयल 20W50 का डलेगा। 1 लीटर 100 ml, ये 1 लीटर 200 ml का है, 1 लीटर 100 ml डालना है। ये हमने डाल दिया, तो पेट्रोल डाल दिया। अब मैं चालू करने जा रहा हूँ, इसको दिखा रही क्या है। ये पूरी अच्छी तरह से चालू हो गया है।